आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पे बिजनेस लोन के बारे में। अगर आपको बिजनेस पर्पस के लिए लोन चाहिए, चाहे आपके पास पहले से कोई बिजनेस है या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आप चाहें तो भारत पे बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। भारत पे बिजनेस एक नया लोन लेकर के आया है। पहले से जो लोन चल रहे थे वो तो है ही, साथ के साथ एक नया फीचर्स है, भारत पे बिजनेस की तरफ से एक नया लोन है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि भारत पे बिजनेस लोन कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या रहने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि भारत पे बिजनेस लोन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले भारत पे लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो एप्लीकेशन है और दोनों में अलग अलग कंडीशन अप्लाई होता है। अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है तो आप चाहें तो इस वाले एप्लीकेशन पर क्लिक करके लोन अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें बिजनेस का आपको डिटेल देना होगा। तो जो पहले से बिजनेस है वही लोग इस एप्लीकेशन पे जा करके लोन अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा ये जो दूसरा एप्लीकेशन है इस पर भी बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, पहले से कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस का डिटेल नहीं एंटर करना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पे लोन अप्लाई करेंगे, बिजनेस लोन ही अप्लाई होगा, यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम इस पर लोन अप्लाई करेंगे। इस एप्लीकेशन से यूपीआई पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर सेटअप करना होगा, उसके बाद लोन अप्लाई होगा। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे, 2-3 बार अलाउ करना होता है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे और ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो यहाँ पे डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब जब भी इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहीं से हम इसको यूज भी करेंगे और यहीं से लोन भी अप्लाई करेंगे। तो अब आप कभी भी इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए या तो यहाँ क्रेडिट का बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर कई बार यहाँ ऊपर बैनर में भी शो करता है। तो अगर बैनर में शो नहीं करता है तो आप नीचे आएँ और यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन आएगा, जस्ट यहाँ क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। कई बार इनके होम पेज पे ही पॉपअप में शो करते रहता है, नहीं तो आप सिंपल क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, अपना पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे अपना पैन कार्ड पे जो भी नेम है वो नेम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अपना पिन कोड नंबर। तो पैन कार्ड और पिन कोड के बिहाफ पे ही यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिलता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आप सैलरीड पर्सन हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड का तो कोई चांस ही नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। आपके पास या तो कोई बिजनेस है या फिर बिजनेस आप करने वाले हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो मुश्किल है कि यहाँ पे लोन अप्रूवल हो, क्योंकि जो भी यहाँ पे लोन अप्रूव होता है वो पर्सनल लोन नहीं है, बिजनेस लोन है। तो कैसे ऑफर मिलेगा? यहाँ पर लोन अप्लाई करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो भारत पे खुद से भी लोन देता है और जो भी इनके लेंडिंग पार्टनर हैं वहाँ से भी लोन दिलवाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमें कहाँ से लोन मिलता है। तो ये डिटेल डाल करके जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब सभी डिटेल डाल करके डन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो भी आपके लिए लोन अप्रूवल होगा, जो ऑफर होगा यहाँ पे शो किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे केस में एक बड़ा लोन अमाउंट ऑफर किया जा रहा है। तो ये आपके सिविल पे डिपेंड करेगा, जो भी आपका बिजनेस है, कितना बिजनेस चलता है, कितना टर्नओवर है, उसी के बिहाफ पर यहाँ पे लोन अप्रूवल मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो लोन मिल रहा है, भारत पे खुद से हमें लोन दे रहा है। अगर किसी लेंडर से हमें लोन दिलवाता तो यहाँ पे लेंडर का ऑप्शन आ जाता, आप उस पर क्लिक करते तो उनके लेंडर पे जा करके, जहाँ से लोन दिलवाता वहाँ पे जा करके आपको लोन अप्लाई करना होता है। और अगर आपको भारत पे खुद से लोन ऑफर करेगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमें बताया जाता है कि जो भी अप्रूवल हुआ है तो इसमें कम से कम 25,000 और हाईएस्ट जितने का अप्रूवल है उतना पूरा ले सकते हैं। अगर एक बार हम कम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम से कम हम 25,000 का भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे टाइम है 10 मंथ, 12 मंथ और 15 मंथ, जितने भी टाइम के लिए लोन लेना चाहते हैं उसको आप चूज करेंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो लोन का डिटेल भी देख सकते हैं कि अगर 25,000 का लोन अप्लाई करते हैं तो आपको रीपेमेंट करना होगा 29,100। आपका डेली का इंस्टॉलमेंट बनेगा 97 रुपया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बिजनेस लोन अप्लाई करते हैं तो डेली रीपेमेंट करना होता है।
तो ये डेली का इतना मेरे को करना होगा। अब डेली कैसे करना होगा कि अगर मेरा शॉप है, शॉप पे QR कोड लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो भी बैलेंस मैं रिसीव करूँगा उसी में से 97 रुपया डेली हमारा कट जाएगा। शनिवार हो, संडे हो, मंडे हो, किसी भी दिन। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि किसी दिन शॉप बंद रहता है, आपके QR कोड पे कोई भी बैलेंस नहीं आया, तो ये बैलेंस खुद से मेंटेन करना होगा, आपको इतना ऐड करके रखना होगा, नहीं तो इसके ऊपर चार्जेस भी लग जाएंगे अगर किसी दिन आपका EMI अगर बाउंस जाता है तब। तो यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं 25,000 का तो नहीं, 1,50,000 मैं सेलेक्ट करूँ। तो यहाँ पे जैसे 1,50,000 का हम डिटेल देखें, यहाँ पर देखिए ये है इनका लेंडिंग पार्टनर, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1,50,000 का अगर हम लोन अप्लाई करें तो इतना मेरे को रिपेमेंट करना होगा। डेली का हमारा EMI इतना बनेगा अगर हम 15 मंथ चूज करते हैं तब। अगर आप 10 मंथ चूज करते हैं तो ये और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और इतना प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। तो जैसे 1,50,000 का लोन है तो उसमें से इतना बैलेंस कट जाएगा, उसके बाद ही जो बचेगा वो आपको मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस पहले ही कट जाता है। तो आप यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए। अगर यहाँ पे मैं 10 मंथ को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे EMI भी हमारा बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि इतना आप पे कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे 15 मंथ वाला ही ठीक है, सब कुछ आप देख लीजिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो अब यहाँ पे ऑटो पे इनेबल करने के लिए बोला जाएगा कि जो भी बिजनेस पर्पस के लिए बैंक है उसी से आप ऑटो पे इनेबल करें, ताकि अगर आपका दुकान है, शॉप है और QR कोड अगर आप यूज करते हैं तो जो भी पेमेंट आएगा तो उसमें से ऑटोमेटिक ही पेमेंट कट जाएगा। और अगर आप चाहें कि यहाँ पे ऑटो पे ना लगाएं तो इनके तरफ से एक QR कोड मिलेगा, उस पर डेली के डेली स्कैन करके आपको पेमेंट करना होगा। तो ऑटो पे काफ़ी ईजी रहता है, EMI का टेंशन नहीं रहेगा। तो नीचे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि ऑटो डेबिट किससे इनेबल करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे जिससे भी करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। अब उसके बाद आप आ जाएंगे अपने इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर। तो यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड डाल करके इसमें लॉगिन करेंगे, आपके नंबर पर OTP आएगा। तो जब वेरीफाई करेंगे तो ऑटो पे सक्सेसफुल इनेबल हो जाएगा। चलिए मैं अपना ऑटो पे इनेबल करता हूँ। अब जैसे ही ऑटो पे इनेबल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे आपके लोन का सभी डिटेल आ जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, KYC कंप्लीट हो गया है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, उसके बाद ये डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल लोन अप्लाई हो गया है। अब हमें कुछ टाइम तक वेट करना होगा और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है बैलेंस आने में। तो देखिए इस तरीके से भारत पे बिजनेस पर्पस के लिए आप लोन चाहें तो अप्लाई करके ट्राई करके देख सकते हैं।